आई वॉज रियली गुड एट लाइक कैलकुलेटिंग द थिंग्स और किस तरह एनालाइज करना है। सो उस दौरान मैं एक ग्रुप में भी शामिल था जिसका नाम है एक्सट्रीम कॉमर्स। तो वहाँ पे मैं पोस्ट वगैरह देखता था रिगार्डिंग अमेजोन, शॉपिफाई, फेसबुक एड्स वगैरह, टिकटॉक। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, इन डॉलर्स भी कर सकते हैं और पाकिस्तान में सर्विस भी दे सकते हैं। तो जैसे वेरिफिकेशन होती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं जिसके अंदर CSR वगैरह होते हैं, सारी टीम मैं खुद होता हूँ और आप वहाँ पे जितना आपको सवाल पूछना आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया हम्माद और ये है राइस पाकिस्तान। आज हम वेलकम कर रहे हैं वजाहत शाह को, जो परफॉर्मेंस मार्केटर और डायनेमिक एंटरप्रेन्योर है। तो आज बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वजाहत स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे स्टार्ट हुई और आपका सफ़र, मतलब आपने कहाँ से सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए? अच्छा, जैसे नॉर्मली लोग जो जर्नी स्टार्ट होती है, अगर मैं अपने एकेडमिक वाइज बात करूं तो मैंने मैट्रिक किया है, उसके बाद फिर जो इंटर जो नॉर्मली एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, फिर उसके बाद फिर आई जस्ट स्टार्टेड CA, जो कि सब लोगों के माइंडसेट में सबसे मुश्किल क्वालिफिकेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। वो मैंने स्टार्ट की क्योंकि माय इंटरेस्ट वाज इन मैथ्स और आई वाज रियली गुड एट लाइक कैलकुलेटिंग द थिंग्स और किस तरह एनालाइज करना है। तो CA वाज बेस्ट फॉर मी। बट ज़ाहिर है जिस तरह लोग एक माइंडसेट पे है और जो कि रियलिटी भी है कि पेपर्स फेल होते हैं। और मेरे साथ भी यही सिनेरियो हुआ। पेपर शुरू में पास भी हुए हैं, फेल भी हुए हैं एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ज़ाहिर है इट वाज अ स्ट्रगलिंग फेज और मैं कोई अर्न नहीं कर रहा था। जो मेरे घर वाले हैं दे सपोर्टेड मी अ लॉट ड्यूरिंग दैट जर्नी। और CA के दौरान ही जो है ना मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। लोगों की जो जर्नी स्टार्ट होती है बेसिकली वो आपके एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टार्ट होती है मोस्ट प्रोबेबली किसी से सुना हुआ हो, किसी का पॉडकास्ट सुना हुआ हो या कहीं पे सेमिनार पे गया हूँ। बट जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट हाँ, एक क्लाइंट की वजह से जो है एक मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो बेसिकली मैं ज़ाहिर है ड्यूरिंग दैट टाइम आपको पता है कि जब आप CA कर रहे होते हैं तो आपको टाइम ही नहीं मिल रहा होता कि आप जॉब कर सकें। तो उसी वक़्त मैंने जो है फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट की, फाइवर का नाम सुना। वहाँ पे मैंने अपने अकाउंटिंग के सर्विसेज़ स्टार्ट करने शुरू कर दी। अगर किसी को अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट्स करने हैं या एज़ एन अकाउंटेंट किसी को हायर करना है, तो मैंने गिग्स वगैरह बनाई हुई थी। तो वहीं पे ही मुझे क्लाइंट ने अप्रोच किया था सही। एंड शी वाज़ लुकिंग फॉर एन अकाउंटेंट के जो कि उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह मैनेज कर सके। सो उस दौरान मैं एक ग्रुप में भी शामिल था जिसका नाम है एक्सट्रीम कॉमर्स। तो मैं वहाँ पे समहाउ आई डोंट रिमेंबर कि मैं किस तरह वो उस ग्रुप में मैं जॉइन हुआ, बस समहाउ मैं जॉइन मैंने जब किया तो वहाँ पे मैं पोस्ट वगैरह देखता था रिगार्डिंग अमेज़न, शॉपिफाई, फेसबुक एड्स वगैरह। तो अब ज़ाहिर एट दैट टाइम जिस तरह आज के लोगों का माइंडसेट है कि वो अडेप्ट नहीं कर सकते थे। वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आते थे भाई ये लोग लाख डॉलर सेल्स कर रहे हैं। जिस तरह आज के लोगों का माइंडसेट है जब देखते हैं भाई ये लोग कोई बंदा लाख डॉलर सेल करे तो यही माइंड है भाई स्कैमर होगा। अच्छा, अब जिस तरह आपके जैसे मेरे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हो रही थी तो क्लाइंट ने मुझे शॉपिफाई का एक्सेस दिया कि भाई आप ज़ाहिर सी बात है अकाउंटिंग के लिए आपको पूरी कॉस्टिंग एंड ज़ाहिर आप सारी चीजें देखनी होती है। शॉपिफाई का एक्सेस का होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ। तो खैर वहीं पे मुझे एक्सेस मिला तो आई वाज़ लाइक कि शॉपिफाई मैंने कहीं नाम सुना है। सो फिर मैंने पोस्ट वगैरह लगाई कि मैं किस तरह आपका VBC का वहाँ पे होता था जहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन मिलती थी, सही। कोर्सेज़ थे। तो खैर मैंने वहाँ पे वो जॉइन किया, शॉपिफाई सीखना शुरू किया। फिर वहाँ पे क्लाइंट ने पूछा फेसबुक एड्स वगैरह कोई बंदा है? तो मैंने इत्तेफ़ाकन ये था कि शॉपिफाई के साथ फेसबुक एड्स के भी उस कोर्स में पूरा शामिल था। सही। तो मैंने फेसबुक एड्स की लर्निंग की, उसकी सर्विसेज़ दी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो मैंने सर्विसेज़ दी ना उसको पेड नहीं थी। इट वाज़ फ्री ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट। ओके। इसका रीज़न ये है कि अगर मुझे पता था मेरी वर्थ क्या है उस वक़्त, क्योंकि अगर मैं पेड करता $100 $200 चार्ज करता, इवन के क्लाइंट वर आस्किंग कि भाई आप क्यों नहीं चार्ज करे? $300 चार्ज करो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक लास्ट 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस वक़्त वो $300 दे रहे थे कि भाई आप $300 ले लो, आप क्यों फ्री में काम कर रहे हो? तो आपने क्यों नहीं लिए? लेने नहीं चाहिए था। बट फिर यहाँ नहीं होता ना फिर। इस या इस जर्नी में मैं इस मकाम पे नहीं हूँ क्योंकि देखें मुझे वर्थ पता थी ना, अगर मैं $300 चार्ज करता तो तो आप 1 अपनी महीने के अंदर चला जाता क्लाइंट। ओके, सो आप अपनी ग्रोथ बना रहे थे। मैं क्योंकि देखिए मैं लर्निंग भी तो करना चाह रहा था। बिल्कुल, हाँ। मेन चीज़ होती है लर्निंग, मैंने लर्निंग पे फ़ोकस किया एंड ये देखें जब आप लर्निंग पे फ़ोकस करते हैं ना तो आपका जो भी मनी है, जो भी मॉनेटरी चीज़ है वो खुद ब खुद आ रही होती है। अगर आपका ग्रोथ और लर्निंग माइंडसेट होगा तो मैं समझता हूँ लोग जिस तरह पैसों के पीछे भाग रहे हैं,
मैं पैसा समझता हूँ आपके पीछे भागेगा। एग्ज़ैक्टली तो सो सारे माइंडसेट की बात है। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। तो ख़ैर वही सिलसिला हुआ कि मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज़ दी फेसबुक एड्स की, फिर उन्होंने स्नैपचैट का भी पूछा, तो फिर मैंने स्नैपचैट की भी देना शुरू राइट। की। तो समहाउ वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। जर्नलिस्ट ओके। जो मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी वो वहीं से स्टार्ट हुई, फेसबुक एड्स वगैरह मैंने देना स्टार्ट किया। अब ज़ाहिर है एट दैट टाइम और अभी भी फेसबुक एड्स की कॉम्पिटिशन बहुत ही हाई है। तो उसी वक़्त टिकटॉक एक न्यू प्लेटफ़ॉर्म आया कि भाई आप आई वाज़ लाइक कि चलें स्टार्ट कर लेते हैं एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि माशाल्लाह इतना बूम आ जाएगा टिकटॉक का एंड तो ख़ैर वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह देना स्टार्ट किया एंड अब ज़ाहिर है लोगों को सवाल होगा कि सीए भी तो कर रहे थे, तो सीए का क्या बना? तो वहाँ अब क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए? हाँ, तो सीए भी चल रहा है, ये अच्छा, बता वो साथ-साथ ही चल रहा है। एग्ज़ैक्टली साथ-साथ चल रहे हैं, फ्रीलांसिंग फेसबुक एड्स की भी सर्विसेज़ दे रहा हूँ, हुँ, टिकटॉक की भी दे रहा हूँ और मेरा सीए भी चल रहा है। सही, सही। ज़ाहिर है मैंने पेपर्स पास किए, आर्टिकल्स में भी गया हूँ। बट ज़ाहिर है एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे मुझे एक ऑफ़र आई एजेंसी से कि आप एक जॉइन करें एंड ब्रांड वगैरह को लीड करें। तो आपको पता है कि सीए छोड़ना वाज़न्ट अ होता है ना कि ईज़ी डिसीज़न के 4-5 साल आपने सीए में लगाए, उसके बाद बिल्कुल। आप अचानक से कहें घरवालों को भाई मैं सीए छोड़ रहा हूँ और एजेंसी जॉइन कर रहा हूँ एंड जो कि किसी को भी आइडिया नहीं है तो क्योंकि घरवालों का क्या रिएक्शन था कि आप वहाँ वो चीज़ छोड़ के यहाँ क्यों जॉइन? तो रिएक्शन तो बहुत बड़ा था कि उनका था कि आप क्यों छोड़ रहे हैं? एटलीस्ट आप सीए करोगे तो कुछ जॉब सिक्योर हो जाएगी, सीए की वर्थ है और जो कि है एक्चुअल में जो अभी कि भी है, है। बिल्कुल है। बट ये है कि मैं ज़ाहिर है मैंने डिफरेंट चीज़ें देखी हुई हुँ, थी, मेरा इंटरेस्ट भी सॉर्ट ऑफ लूज़ हो गया था क्योंकि जब आप डॉलर में अर्निंग करते हैं थोड़ा-सा हो जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू मेरा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था फ्रीलांसिंग में, अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग में। तो देन आई लेफ्ट सीए और उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग हुँ, एजेंसी जॉइन की। फिर वो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है फिर जो है एक पॉइंट इस तरह आया कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे एजेंसी अब बना लेनी चाहिए एंड क्योंकि मैं एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड था और जहाँ पे मैं टिकटॉक एजेंसी अकाउंट की सर्विसेज देता था। तो ज़ाहिर है उन्होंने मुझे पुश किया, उन्होंने मुझे जो है पार्टनरशिप की ऑफ़र की कि आप पाकिस्तान को लीड करें एंड मैं थोड़ा-सा एजेंसी से थोड़ा हेजिटेट करता था क्योंकि आपको पता है एजेंसी चलाना इज़ नॉट एन ईज़ी बिल्कुल। थिंग टू डू। फ्रीलांसिंग में ये होता है कि खुद की सैलरी खुद ही एक्सपेंसेस होते हुँ, हैं बट एजेंसी में आपको मतलब लोगों को डील करना, एक्सपेंशन की चीज़ें तो मैं वो थोड़ा-सा सब हेजिटेट देखना पड़ता है। तो मुझे जब जो है पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप ऑफ़र मुझे मिली, सो देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे एजेंसी बना लेनी चाहिए। जहाँ पे और उस वक़्त गैप भी था और अभी भी है कि लोगों को टिकटॉक ज़ाहिर एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है टिकटॉक हुँ, की, टिकटॉक कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। सेकंडली लोगों को चलाना नहीं आता था और मुझे पता है टिकटॉक किस तरह चलाना है। तो फिर देन आई स्टार्टेड माय एजेंसी और वहीं से मेरे एडरीज एजेंसी की जर्नी का स्टार्ट हुआ एंड नाउ वी आर अलहमदुलिल्लाह सपोर्टिंग हंड्रेड ऑफ ब्रांड्स। मैं अगर एक सवाल पूछूँ आपसे कि हमारे ऑडियंस का माइंडसेट ऐसा है कि टिकटॉक बहुत एक एक मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा एक दूसरी तरफ लेके जाता है, वल्गर मतलब तरीके से दिखाया जाता है और मतलब कोई अच्छा माइंडसेट नहीं है उसमें। अगर आप टिकटॉक में आएँ तो वो अच्छी चीज़ नहीं दिखाई जाती हुँ, और हुँ। बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से आप क्या कहेंगे टिकटॉक कैसा है? अच्छा मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ के जो कंटेंट वाइज़ है अगर मैं टिकटॉक इटसेल्फ की बात करूँ, ये सवाल मुझे हर ब्रांड ओनर, हर इंडिविजुअल मुझसे पूछ रहे होते हैं कि यार टिकटॉक इज़ नॉट अ गुड प्लेटफ़ॉर्म वहाँ वल्गर कंटेंट पोस्ट हो रहे होते हैं, वायरलिटी बहुत ज़्यादा है, हाँ। टिकटॉकर्स हैं, सारी चीज़ें। ये देखें, मैं कहूँगा कि जो जहाँ तक बात है कंटेंट की, वो कंटेंट हर जगह अवेलेबल है। ज़ाहिर-सी बात है इट डिपेंड ऑन यू। जो व्यूज़ दे रहे हैं, वो भी तो आप लोग ही दे रहे हैं ना। उनको वायरलिटी किस तरह मिल रही है? हम लोग ऑडियंस ही दे रहे हैं। अब अगर मैं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम की बात करूँ, वहाँ पे भी हुँ, वल्गर कंटेंट है। बट मैं कहूँगा इट डिपेंड्स ऑन यू कि हुँ। आप लोग कंटेंट किस तरह कंज़्यूम लोगों कर रहे के हैं। ऊपर डिपेंड आप करता है कंटेंट ज़्यादा। पॉजिटिव कंज़्यूम करें, पॉजिटिव कंटेंट दिखेगा। हुँ, अब ज़ाहिर है प्लेटफ़ॉर्म को भी तो आपको रिटेन करना है ना ताकि हुँ, आप रिटेन हो हुँ। और आप ज़ाहिर है वो रिटेन होंगे तो बिज़नेस ओनर को फ़ायदा होगा कि वो ऐड दिखा के सेल्स वगैरह ले सेल्स सकेंगे। वगैरह ले तो सकें। ज़ाहिर है आप जिस तरह एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे वैसे एल्गोरिदम काम करे। एक तो ये चीज़ है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर देयर आर मैनी इन्फ्लुएंसर्स जो कि आ रहे हैं टिकटॉक पे। अगर मैं बड़े इन्फ्लुएंसर लाइक जुनैद अकरम हो गया, इरफान जुनैद हो गया, वो आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? किसी वजह से आ रहे होंगे। ज़ाहिर है उनकी ऑडियंस अवेलेबल है यहाँ पे। हालाँकि उनकी ऑडियंस बिल्कुल क्रीम ऑडियंस है। बट हुँ, टिकटॉक पे क्यों आ रहे हैं? वो इंस्टाग्राम पे सही है। बट क्या है कि वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टिकटॉक ऐसा मासेस वहाँ पे रीच आपको बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है? आप लोग कहेंगे भाई कंटेंट भी आप उस तरह का पोस्ट करें, नहीं, आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ होता है कि इसमें से वायरलिटी जल्दी मिल जाती है, हुँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फॉलोअर्स। अगर आप जितने भी जो टिकटॉक से आज यूट्यूबर्स बने हैं,
वो टिकटॉक से तो उठे हैं। बिल्कुल। और अगर हम यूट्यूबर्स की बात करें, कितने साल लगे उनको? जुनैद अकरम की बात करें, कितने साल लगे उनको कि अब जाके लोग लोग जानते हैं। 5-6 साल लगे। टिकटॉक ये में वायरलिटी ज़्यादा है। बिल्कुल, ये ज़्यादा जब स्टार्ट हुआ था जब कोविड चल रहा था। तो एग्ज़ैक्टली, लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा मतलब इसका फ़ायदा उठाया और इस पे एग्ज़ैक्टली, काम स्टार्ट किया। एग्ज़ैक्टली। तो तो वो काफ़ी सबसे कम लोग हैं जो मुझे लगता है कि इसको कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे काम को लेके चल रहे हैं, तो वो आगे जा रहे हैं। उसके अलावा जो थे ऐसी जो कंटेंट बनाए थे, वो तो बस ऐसे ही नहीं, वो ये देखिए ना, उनका फ्यूचर नहीं है। उनका अगर फ्यूचर अगर नहीं है। कोई अगर कोई कंटेंट क्रिएटर, ये देखिए ना, इससे आप ये हासिल करें, उनसे आप इससे अगर हम हमारी आवाम पॉजिटिव ये चीज़ लें कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, कि हुँ, अगर किसी को फूड व्लॉगिंग करनी है, वो कर सकते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ है। अगर आपको लेट्स से अपनी जर्नी बतानी है, एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट करनी है, यू कैन पोस्ट इट, आपको वहाँ वायरलिटी मिलेगी। राइट। टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म, अगर आपके पास 0 फॉलोवर्स है ना टिकटॉक पे, तो आपको अच्छे खासे मिलियनों व्यूज़ मिल सकते हैं। अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम में मिलियनों व्यूज़ के लिए पता नहीं कितने फॉलोअर्स चाहिए, और मिलेंगे भी, नहीं मिलेंगे, उसकी भी कन्फर्मेशन नहीं है। हुँ, अगर आपके मिलियन फॉलोअर्स भी हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलियन व्यूज़ आएँगे। बट जबकि टिकटॉक में है कि 0 फॉलोअर्स है, मिलियन व्यूज़ आएँगे आपको। अच्छा, डिपेंड ऑन द कंटेंट। आपके फॉलोवर्स डिपेंड नहीं करते हैं। एग्ज़ैक्टली। ओके। टिकटॉक में ये सबसे, और आपको फॉलोअर्स गेन करना भी वहाँ पे बिल्कुल ईज़िली आप जी। कर सकते हैं। ठीक है और जो स्टूडेंट्स हैं और जो मतलब अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है टिकटॉक में अपना अकाउंट अपनी ग्रोथ के लिए अपने बिजनेस के लिए तो वो कहाँ से मतलब क्या स्टेप लें स्टार्ट करने से पहले? अच्छा, अगर इन हुँ, टर्म्स ऑफ मैं इंडिविजुअल वाइज़ कहूँ कि किस तरह की अपॉर्च्युनिटी है उनके लिए अर्निंग के लिहाज़ से, ठीक है? मोस्टली लोग यही सोचेंगे भई आप कंटेंट क्रिएट करके अर्निंग करें, नहीं, ये नहीं है। मैं टिकटॉक 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अच्छे खासी मेरे इसमें मैंने अर्निंग की है। अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, और यही मेरा मेन एम है, लोगों को अवेयर करना कि हाँ, टिकटॉक कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। इन डॉलर्स भी कर सकते हैं और पाकिस्तान में सर्विस भी दे सकते हैं। अब अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें, अर्निंग किस तरह कर सकते हैं? थ्रू टिकटॉक एड्स, या जिसको हम कहते हैं टिकटॉक मीडिया बायर, जिसका काम है टिकटॉक एड्स रन करना। हुँ, जैसे आप मेटा पे एड्स रन करते हैं, इस तरह टिकटॉक पे। फिर दूसरा आ जाए टिकटॉक शॉप, जो कि लोग, हर किसी को पता है टिकटॉक शॉप, कि अमेज़न को कॉम्पीट कर रहा है। वो भी टिकटॉक की प्रोडक्ट है। टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर, अगर आप पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करें, ठीक है? अगर आप लेट्स से अगर आप फूड व्लॉगिंग करें, तो ज़ाहिर है आपको ब्रांड्स प्रमोशन मिलेंगे, हुँ, ठीक है? लोग बुलाएँगे, तो ये भी तो पॉजिटिव है कि आप व्लॉगिंग ही, या कोई सी भी ऐसा जो है नीश चूज़ करें जिसके अंदर आप, अच्छा ब्यूटी है, तो आप लोगों को जो है आपके स्किन केयर प्रोडक्ट के से रिलेटेड आप कंटेंट बनाएँ, आपको बिल्कुल। स्किन केयर से रिलेटेड ब्रांड्स आपको अप्रोच और करें। ये तो बहुत चलता है स्किन केयर का। अच्छा, जिस तरह एक हमारे यूट्यूबर है वीडियो वाली सरकार, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हाँ, हाँ, शेयर करते हैं। अब उसका फोकस है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। आपने देखा होगा उसको जितने भी प्रमोशन मिले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड मिले। उसको कोई आपका फूड व्लॉगिंग नहीं मिला उसको कोई। क्यों? क्योंकि उसने एक निश चूज़ की है। हुँ, इसी तरह आप लोग को एक निश चूज़ करें, उसके उससे रिलेटेड आप कंटेंट बनाते रहें। सही। आपको खुद ही ब्रांड्स अप्रोच करेंगे, भाई इसकी व्यूज़ हुँ, ज़्यादा हैं, भाई ब्रांड्स इसको आपको अप्रोच करेंगे। बिल्कुल। तो आप कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं। सो मैं कहूँगा कि जो पोटेंशियल है वो हर किसी में हुँ, है। एड्स हुँ, की मैं बात करूँ, सब में पोटेंशियल है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ कि भाई मुझे जहाँ से जो एक, मैं कहूँगा कि एक फेम कहूँ हुँ, या अर्निंग का कहूँ, वो मुझे टिकटॉक एड्स से मिली है। सही। कि आप आराम से सर्विस दे सकते हैं और अच्छा खासा पोटेंशियल है, और अर्निंग कोई ये नहीं कि $100-200, थाउज़ेंड ऑफ डॉलर्स आप उस क्लाइंट से जो चार्ज कर सकते हैं इंटरनेशनल, सही। लोकली। फिर सेकंड आ जाता है आपका आपका पर्सपेक्टिव से लिहाज से, कि बिज़नेस में अभी भी बहुत गैप है टिकटॉक। लोग नहीं आ रहे हैं। लोगों का माइंडसेट ये है कि मैच्योर ऑडियंस नहीं है, मेरी ऑडियंस नहीं है। लोग कहते हैं लो टिकट साइज़ के लिए है, हाई टिकट के लिए नहीं है, और रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो इ इन सारों स इन स जितने भी सवालों का जवाब एक ही है, जो कि मैं नॉर्मली लोगों को देता हूँ, कि सबसे पहले ये समझें कि प्लेटफ़ॉर्म का काम क्या है। भले वो टिकटॉक हो, हुँ, मेटा हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, कोई सा भी प्लेटफ़ॉर्म हो, कि उनका काम होता है कि ऐड डिलीवर करना, हुँ, और ठीक लोगों है? तक पहुँचाना। लोगों तक पहुँचाना हाँ, है, बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव। हुँ, अगर आप कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे, तो वो उसी ऑडियंस को एड शो करेंगे, जिसका मोस्ट लाइकली वो आपके प्रोडक्ट बाय करे। हुँ, तो अगर यहाँ पे सवाल है कि जो बजट है वो किसका होता है? क्लाइंट का ही है या ब्रांड का? क्रिएटिव किसका है? ब्रांड का। लैंडिंग पेज किसका है? ब्रांड का। प्रोडक्ट किसका है? ब्रांड का। ऑफर किसके? ब्रांड का। ऑपरेशन किसका है? ब्रांड का। प्लेटफ़ॉर्म को तो नहीं है। तो हम क्यों ब्लेम करें प्लेटफ़ॉर्म को? अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, सो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टिकटॉक या मेटा कि वो आपके लिए सेल्स जनरेट करे? उसका काम सेल्स जनरेट करना नहीं है, उसका काम है ऐड ऐड को शो करना। अगर आपके ऐड में इतनी जान है, आपके प्रोडक्ट में इतनी जान है,
वो कन्वर्ट हो सके, वो खुद ब खुद कन्वर्ट होगा। अगर लेट्स आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, क्रिएटिव बहुत अच्छी है, लैंडिंग पेज आपका अच्छा नहीं है, लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि आप वीडियो में कुछ कह रहे हैं, लैंडिंग पेज में कुछ कह रहे हैं। लैंडिंग पेज पे वो स्टक हो गए, वो बाउंस बैक हो गए। अब आप कहने लगे प्लेटफ़ॉर्म तो क्लिक्स ला रहा है, कन्वर्ट ही नहीं हो रहे। आप लैंडिंग पेज को इम्प्रूव करें। अच्छा, लैंडिंग पेज अच्छा है, सेल आ गई। अब ऑपरेशंस पे बात आती है, कोरियर की, कंफर्मेशन की, वो नहीं करते। फिर कहते हैं कि देखिए मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट फॉर द टिकटॉक, मैं ओवरऑल प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहा हूँ। सही। अब सेल आ गया, उसके बाद पे ऑपरेशन पे बात आ जाती है। भाई आप क्या कंफर्मेशन कस्टमर से कर रहे हैं? बहुत सारे लोग करते हैं। अब बात है कि हम सिर्फ एक ही दफ़ा कंफर्मेशन करते हैं, ठीक है? कोरियर कंपनीज़ के बड़े मसाइल हैं। क्या आप कस्टमर के साथ इन टच होते हैं रेगुलरली? नहीं होते। जब रिटर्न आता है तो क्या आप कस्टमर को कॉल करते हैं कि आपको रिटर्न आया है इस वजह से? आप कस्टमर के साथ रिलेशन बनाए, इन टच नहीं होता। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, प्लेटफॉर्म पे ब्लेम करते हैं। सो द पॉइंट इज के ये चीज आपको क्लियर करनी है। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, टिकटॉक का काम सेल लाना नहीं है, उसका काम है डिलीवर करना। सही। आपके प्रोडक्ट में कितनी जान है, आपके लैंडिंग पेज किस तरह का है, ऑपरेशन किस तरह का है, ये डिपेंड करता है। सो दैट्स द पॉइंट। अब जहां तक बात है ऑडियंस की, मैं कहूँगा कि ऑडियंस बिल्कुल मैच्योर है, ठीक है? अच्छे लोग हमारे पास तो डेटा है ना, मैं तो इस तरह ऐसी बातें नहीं कर रहा। हमारे पास बड़े ब्रांड्स हैं जो कि लाखों रुपए स्पेंड कर रहे हैं, थाउज़ेंड ऑफ डॉलर्स पर मंथ स्पेंड कर रहे हैं। वो इस तरह तो नहीं कर रहे, उनको कन्वर्जन आ रही है तो कर रहे हैं ना। वो भी आप जैसे ब्रांड्स हैं जो स्पेंड कर रहे हैं। बड़े ब्रांड जिस तरह केएफसी है, पेप्सी है, उनको टिकटॉक पे आने की क्या ज़रूरत है? एक सवाल है। हर कोई लेकिन पे वो भी हैं। अवेलेबल है। बड़े-बड़े ब्रांड्स, अपैरल में बड़े ब्रांड्स है, फुटवियर है, बड़े-बड़े ब्रांड्स अवेलेबल है, क्यों हैं? अगर टिकटॉक उनके लिए मैच्योर ऑडियंस नहीं है, बहुत ही चीप ऑडियंस है, वो क्यों अवेलेबल है? इसलिए तो अवेलेबल है कि ज़ाहिर है मासेस को कवर कर रहे हैं। हुँ। कुछ ऑडियंस इस तरह की है कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ना हो, टिकटॉक पर हो। आप वो ऑडियंस मिस कर रहे हैं। इस सर मैं एक छोटी-सी यहाँ पे पॉइंट ऐड करूँगा कि व्हेन आई वाज़ वर्किंग इन अ यूएस एजेंसी, तो जो टिकटॉक यूएस रेप होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, अकाउंट मैनेजर होते हैं टिकटॉक के, हमारी उनसे बात हो रही थी। तो दे जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन कि आपके नज़र में वो कितने परसेंट ऑडियंस है, जो इंस्टाग्राम पे जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, टिकटॉक पे अवेलेबल है? तो वी वर लाइक कि होगा 5%, 2%। उन्होंने कहा 45% ऑफ द यूज़र्स अच्छा, जो टिकटॉक पे है। टिकटॉक पे है, इंस्टाग्राम पे नहीं। अच्छा। तो अगर आप सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड्स चला रहे हैं, टिकटॉक पे नहीं चला रहे, तो कितना बड़ा चंक आप मिस कर रहे हैं। ये भी तो देखें। और प्लस आपको पता है कि जो टिकटॉक में जो सीपीएम है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा चीप है। आपको सस्ते उसमें आपको रीच ज़्यादा मिल रही है। सो व्हाई नॉट टिकटॉक? सो दैट्स द पॉइंट। टिकटॉक एजेंसी असल में क्या होती है और एडरीच को वो क्या सपोर्ट करती है? अच्छा, जो हमारी बेसिकली टिकटॉक की एजेंसी है, उसके अंदर वी सपोर्ट ब्रांड्स, ठीक है? एड रीच जो है टिकटॉक एजेंसी अकाउंट प्रोवाइड करती है, और उसके साथ साथ भी प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक। अब सपोर्ट में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जाहिर है जैसे मैंने आप लोगों को मेंशन किया कि आई हैव बीन इन टिकटॉक फॉर द लास्ट 4-5 इयर्स, सो आई नो कि टिकटॉक किस तरह वर्क करती है। इसी तरह मैंने अपनी टीम को भी उस तरह का ट्रेन किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स आर सर्टिफाइड टिकटॉक मीडिया बायर्स, जिन्होंने जो टिकटॉक की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन ली हुई है, ठीक है? सो जाहिर है वो पास करना इतना इतना आसान नहीं होता। सो द थिंग इज़ कि हम लोग प्रॉपर पूरी एजेंसी को सपोर्ट देते हैं, ठीक, इंडिपेंडेंट डैशबोर्ड है, टॉप अप के मसाइल जो है, अब ज़ाहिर है आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में अगर आप लोकल कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे लोग मेटा में करते हैं, टैक्सेस का चक्कर होता है, कि टैक्सेस आपको बहुत ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं। हमारे उसमें कोई टैक्सेस का नहीं है, ना लोकल है, ना इंटरनेशनल है। इसके साथ हमारे मीडिया बायर्स है जो आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर आपके एड्स सही नहीं चल रहे हैं, वी विल हेल्प यू आउट। अगर अब एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अकाउंट बड़े सस्पेंड होते हैं। हमारे पास वेरिफिकेशन की टीम है जो कि टिकटॉक कंप्लायंट है, उनको टिकटॉक पॉलिसीज का पता है कि किस वर्ड से सस्पेंड होगा, किस वर्ड से सस्पेंड नहीं होगा। सो हम लोग आप लोग के जो वेबसाइट उसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। तो हमारी टिकटॉक कंप्लायंट टीम भी बैठी हुई है ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। खुदा ना खासा, ज़ाहिर सी बात है, एल्गोरिदम है, एआई इंटीग्रेटेड है, मिस्टेक हो सकती है। खुदा ना खासा अकाउंट सस्पेंड हो गया तो हम आपको रीस्टेट भी कर दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छा। टिकटॉक के साथ कनेक्टेड है, तो हम आपको रीस्टेट करके भी दे सकते हैं अगर कोई इशू होता है। एंड और इन टर्म्स ऑफ एड्स वाइज ये सब मैंने सारी चीजें बताई कि नॉट जस्ट विद दैट, आपको कैंपेन किस तरह चलानी है उसमें सपोर्ट करेंगे, भाई लैंडिंग पेज किस तरह का होना चाहिए उसमें सपोर्ट करेंगे, नॉट जस्ट विद द सर्विस पार्ट। और अगर आप क्रिएटिव किस तरह का होना चाहिए उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमारी टीम पूरी गाइड करेगी आपको। सही, मतलब आप पूरी एक कंप्लीटली सर्विस और सपोर्ट देते हैं। ए टू जी। आपको जो है ना ये सोचने की जरूरत नहीं होगी। आप एक होता है ना कि कोई ना कोई आपके पास वो बराबर सपोर्ट होती है कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे न्यू प्लेटफॉर्म उस पर हाँ। एड चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता किस तरह चलानी है, पॉलिसीज का नहीं तो पता। सपोर्ट मिल
मिलती कैसे है? हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। ओके। जी, तो जैसे वेरिफ़िकेशन होती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं जिसके अंदर सीएसआर वगैरह होते हैं, सारी टीम मैं खुद होता हूँ और आप वहाँ पे जितना आपको सवाल पूछना आप पूछ सकते हैं। इवन आपको कोई हम लोग फ्री कंसल्टेंसी भी देते हैं। अच्छा। मतलब वी आर नॉट जस्ट चार्जिंग, मतलब हम इतना चार्ज भी नहीं कर रहे, हम जितना हमारी जो सर्विसेज हैं वो हम लोग बहुत ही ऐड ऑन करके दे रहे हैं ताकि हर ब्रांड जो है टिकटॉक पे आए। दैट्स माय मेन गोल कि जितने भी ब्रांड हो टिकटॉक पर आए और जिस तरह हर ब्रांड के लिए मेटा और गूगल इम्पोर्टेंट उसी तरह वो टिकटॉक भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट होना सो दैट्स चाहिए। सही है। अच्छा, जो ब्रांड्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने एड्स टिकटॉक के ऊपर, तो उनको स्टार्टिंग में क्या फेस करने पड़ते हैं चैलेंजेस? अच्छा, जो चैलेंज है मेनली जो है ना वो कंटेंट है, ठीक है? कंटेंट है, ओके। कंटेंट अनफॉर्चुनेटली पहले मैं ओवरऑल भी बात करूँ तो कंटेंट हर ब्रांड का अच्छा नहीं होता। बहुत ही कम ब्रांड है जिनका कंटेंट अच्छा हुँ। होता है और वो कंटेंट पे काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, अच्छा मोस्टली ब्रांड्स ये भी मिस्टेक करते हैं कि फेसबुक का जो कंटेंट होता है वो टिकटॉक पे पोस्ट कर देते हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि सेल्स आएगी। नहीं आएगी। क्योंकि आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, तो आप उनकी मानेंगे। अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, किसी सिटी जा रहा हूँ, किसी में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं उस मुल्क की पॉलिसीज़ को, जो लॉज़ को फ़ॉलो करूँगा। मैं कहूँगा भाई मैं पाकिस्तान में तो सिग्नल तोड़ता हुआ आ रहा हूँ, मैं भी वहाँ भी तोड़ूँगा, तो वो ज़ाहिर है आपको फिर वॉल्यूशन आएगी। दैट्स सिंपल। यहाँ पे भी है कि आपको प्लेटफ़ॉर्म में कहा गया है कि भई ये बेसिक चीज़ है, आपको क्रिएटिव इस तरह का होना चाहिए, तो हुँ। क्रिएटिव आप उस तरह का पोस्ट करें। सो दैट्स द पॉइंट। तो कंटेंट जो सबसे बड़ा चैलेंज आपका कंटेंट आता है कि कंटेंट उस तरह का नहीं है। सो दैट्स द पॉइंट। अच्छा, जो लोग सर्विसेज़ देना चाहते हैं, टिकटॉक में अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपके माइंड में कोई रोड मैप है, उनको किस तरीके से गाइड करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी को टिकटॉक एड्स वगैरह सीखना है, ज़ाहिर है यूट्यूब एक इज़ अ मेन हब, पर ज़ाहिर है वहाँ पे एक इश्यू ये है कि रोड मैप नहीं है प्रॉपर, कि आपको बेसिक से नहीं सिखाया जाता। वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, हर चीज़ आपको सर्च करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से जो है ज़ाहिर है एक गैप भी है। लोग जो है लोग दे मतलब कोई कोर्स है भी नहीं। भले मैं लोकली बात करूँ या इंटरनेशनल बात करूँ, ऐसा कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं है जो कि, या प्रोग्राम में बात करूँ कि जो सिखा सकें। तो तभी जो है मैंने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है एडरिच अकेडमी, हुँ। जिसके थ्रू लोग टिकटॉक एड्स सीख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूडेड है वो 30 घंटे का कोर्स है, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर है, जो बेसिक से मतलब टिकटॉक है क्या? यहाँ से लेके स्केलिंग किस तरह करनी है, अर्निंग किस तरह करनी है, वो तक सिखाया हुआ है। सही से। तो दूसरा जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, स्कूल कम्युनिटी। अब आपके पास लाइफ टाइम स्कूल कम्युनिटी का एक्सेस होगा, जहाँ पे आप हज़ारों सवालात पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड। मेरी एडरिच की टीम्स, पूरी टीम वहाँ पे अवेलेबल है, ओके। जो ब्रांड्स को हेल्प आउट करती है। मैं खुद अवेलेबल हूँ, तो आपके वहाँ का क्वेश्चन्स है, अगर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको, वो आप उसी वक़्त पूछ सकते हैं, ठीक है? आपको कोई इश्यू नहीं होगा कि लेट्स, अब ज़ाहिर-सी बात है ये नॉर्मल ऑडियंस का ये सवाल होता है कि अगर मैंने कोर्स ले लिया है तो सपोर्ट नहीं है, हम लोग कहाँ जाएँ अगर सवालात करना है? तो स्कूल कम्युनिटी है। हालाँकि लोग मंथली चार्ज करते हैं स्कूल कम्युनिटी का, अच्छा। बट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम क्या है, आप वन टाइम पेमेंट दें, हुँ। स्कूल कम्युनिटी का लाइफ टाइम पार्ट बने। सो जो वन टाइम पेमेंट क्या होगी? वन टाइम पेमेंट हम लोग अराउंड 15,000 रुपीज़ चार्ज करें, ठीक है? और जो नॉर्मली ज़ाहिर है लोग पे कर सकते हैं। हमने इस तरह की फीस रखी हुई है। फिर हुँ। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ इंक्लूडेड है, आप बोलते हैं सर्टिफिकेशंस। हम लोग आप जैसे ही कोर्स कंप्लीट करें आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा एंड लास्टली के मंथ में 2 बार मेरी लाइव कॉल होगी जिसके अंदर आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। एंड सही। ज़ाहिर है आपको सपोर्ट भी मिल रही है स्कूल में, और आपको ज़ाहिर-सी बात हमारे 2 कॉल्स होंगी मंथ में, ज़ूम कॉल होगी, गूगल मीट, तो उसके अंदर आप अपने सवालात जो है वो पूछ सकते हो, क्लियर कर जो सकते हैं। पूछना है वहाँ पे ईज़िली आप ऐसा ही, कन्वे कर सकते बिल्कुल हैं, ऐसा ही। ठीक है। ये जो आपने अमाउंट बताई है, हमारे लिए मतलब आपके लिए एक नॉर्मल अमाउंट होगी, जो मिडल क्लास लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी अमाउंट होगी, तो आप उनके लिए क्या ऐसा सपोर्ट करेंगे उनके लिए जो ये अमाउंट वो ईज़िली पे कर सके या उनमें कोई डिस्काउंट भी होता है? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर आप इस कोर्स की मैं वैल्यू बताऊँ 15,000 से भी ज़्यादा है। मतलब जो जब आप कोर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो मैंने अमाउंट पे किया है वो भी बहुत ही कम है, इनफ नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि ज़ाहिर-सी बात है 15,000 रुपए हमारे लिए तो बहुत छोटी अमाउंट है, पर हर किसी के लिए नहीं है। सो द थिंग इज़ कि ज़ाहिर है मैं खुद एक मिडल क्लास
से आया हुआ हूँ, तो आई नो कि हाउ हार्ड इट इज़ टू पे दिस दैट अमाउंट। तो इसी वजह से हमने जो है वो आपका डिस्काउंट वगैरह हम ऑफ़र कर लेंगे आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, ताकि जो अच्छा। आम आवाम है वो जो है इसका फ़ायदा उठाए। बट मैं कहूँगा कि अगर अभी भी फ़ायदा नहीं उठाएँगे तो फिर ये नहीं कहेगा कि लेट्स से कोई कोई सिखाने वाला नहीं है, ठीक है? तो आपके प्लेटफ़ॉर्म से हम 60% ऑफ दे रहे हैं। वो अभी अभी जाके एडरीज 60 का कोड यूज़ करके वो 60% ऑफ हासिल कर सकते हैं, और ये कोर्स 15,000 का जो था, अब वो 6,000 में हासिल कर सकते हैं। 60%? जी, ओके। 60% ₹6,000 में, ₹6,000 में आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिल रही है, ठीक है? ओके। स्कूल कम्युनिटी के एक्सेस जो कि लोग मंथली फीस चार्ज करते हैं, उसका $9 $10 फीस चार्ज करते हैं मंथली। सही, सही। तो हम ये कह रहे हैं आप ₹6,000 दें, आपको 30 घंटे का एक्सेस कोर्स का, लाइफ टाइम स्कूल कम्युनिटी का सपोर्ट, आपको मंथली बेसिस पे कॉल्स वगैरह सारी चीज़ें, और ज़ाहिर है एक कम्युनिटी है, वहाँ पे हर तरीके के हर डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग होंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी। अब लेट्स से अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दे सका, तो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट होंगे जो कि इस नीश से रिलेटेड होंगे, वो भी आपका जवाब दे सकेंगे। मैं भी जवाब दे सकूँगा। तो एक कम्युनिटी है प्रॉपर, सो दैट्स ऑल। सही है। अच्छा, तो ये 60% जो ऑफ है वो सिर्फ़ हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू है या वैसे भी कोई अगर आपसे आके लेना चाहे? अच्छा, हम लोग जो है अब ज़ाहिर-सी बात है इस प्लेटफ़ॉर्म में हमने अनाउंस करा, तो हमें ओवरऑल हम लोग कर रहे हैं, राइट। ताकि जो है हर बच्चा जो है ना इस कोर्स का वो पार्ट बने और ये इससे भरपूर फ़ायदा उठाए। भरपूर और फ़ायदा। मेरा ये मेन गोल है, और मेरा ये मेन पर्पज़ है कि हर बच्चा जो है वो टिकटॉक से अर्निंग करे। अच्छा, मैं कहूँगा हलाल अर्निंग करे, नॉट कि आप कंटेंट क्रिएशन इस तरह कंटेंट पोस्ट करें। ज़ाहिर है जब आप जाएँ कहीं पे इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, तो आप कह सकें भई मैं टिकटॉक मीडिया बायर हूँ या मेरी टिकटॉक की एजेंसी, तो सामने वाले का इंप्रेशन भी अच्छा जाए। बिल्कुल है, सो दैट्स सही द है। पॉइंट। एक अच्छी डेज़िग्नेशन लेना है एग्ज़ैक्टली। उसके आगे। जब क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन और कैंपेन परफॉर्मेंस मैच ना करे, तो आप उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं? अच्छा, सबसे पहले अब ज़ाहिर हमारी जो टीम है वो क्लोज़ली कनेक्टेड होती है, ठीक है? अगर कोई भी जस्ट इन केस कोई इश्यू आता है, तो वी रिकमेंड कि आप हमारे साथ डिस्कस करें। जो मेरी टीम है उनके साथ आप कॉल शेड्यूल करें, और जो आपके या आप जो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप क्वेरी शेयर कर सकते हैं कि ये इश्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है हमारी जो टीम क्या करेगी, आपके ऐड अकाउंट को ऑडिट करेगी। आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है? कुछ कुछ क्या लैकिंग है, कंटेंट में मसला है, आपके लैंडिंग पेज में इश्यू है, वो पूरा ऑडिट करके आपको रिकमेंडेशन शेयर करेगी। सही। इवन उसके लिए आपको अगर मीटिंग करना होगा, वो आपके साथ मीटिंग भी करेगा, आपको गाइड कर सके कि ये चीज़ें आप मिस्टेक करें, ये चीज़ें ना करें। लेट्स से टारगेटिंग अगर आप पूरा पाकिस्तान करें, तो आपको बता देंगे कि लिमिटेड टारगेटिंग करें। अगर आपके क्रिएटिव अच्छे नहीं है, आपको क्रिएटिव में गाइड करेंगे। इवन कि हम बड़े ब्रांड्स को स्क्रिप्ट भी देते हैं अच्छा। कि एक आइडिया के तौर पे कि वो इस तरह का स्क्रिप्ट वो कर सकते हैं, रेफरेंसेस शेयर करते मतलब हैं। बेसिकली वो कौन-सा कंटेंट चला सकते हैं? हाँ, एग्ज़ैक्टली, वो किस तरह अपने टीम के साथ वर्क करके उस तरह का कंटेंट बिल्ड करें, सही, सही। क्योंकि ये उनके लिए बेनिफिशियल है, उन प्लेटफ़ॉर्म के लिए अच्छा है। डिजिटल मार्केटिंग और टिकटॉक जो करियर बनाने वाले हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? अच्छा, मेरे सबसे पहले एडवाइस होगा कि कंसिस्टेंट। हाँ। शुरू में आपको एडवाइस। हाँ, ये सबसे कंसिस्टेंट, पेशेंस लेवल बिल्कुल आपको काम रहना है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि इवन कि जो मैंने आपको कोर्स का भी बताया है, कि अगर अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप मेरा कोर्स लेंगे और 1 महीने के अंदर मिलियनेयर बन जाएँगे, सॉरी टू से वो कोर्स आपके लिए नहीं है। हुँ। आपको वो हमारी इम्पेशंस बहुत है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर बंदा वो टिकटॉक कर रहा है, भाई उसमें अर्निंग है, वो वहाँ चले जाएँगे। दूसरा बंदा अमेज़न कर रहा है, यार अमेज़न में अर्निंग, वहाँ चले जाएँगे। नहीं, आपको सबसे पहले ये देखना है कि इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में है, ठीक है? तो आप फिर उसी इंडस्ट्री में जाएँ। अगर आपने टिकटॉक चूज़ कर लिया है कि भाई मुझे टिकटॉक एड्स लर्न करना है, ठीक है? तो आप उसको टाइम दें। मतलब 6 महीना 1 साल दें आप प्रॉपर। अगर आप 1-2 महीने देके यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे क्लाइंट फौरन मिल जाएँगे, ठीक है, मुझे अर्निंग नहीं आ रही, तो इस तरह आप बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकते। और प्लस पैसों के पीछे ना भागें। ग्रोथ, लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका ग्रोथ और लर्निंग माइंडसेट नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आप फेल करेंगे। वो एक डायलॉग है ना कि इतने काबिल बनो कि पैसा आपके पीछे भागे। एग्ज़ैक्टली, और टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, और जो मैंने अपनी जर्नी भी बताई थी, मैंने वो चीज़ क्लियरली मेंशन की थी, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी सर्विस। इसकी वजह ये थी कि मुझे पता था अगर मैं चार्ज करूँगा तो शायद वो क्लाइंट मेरे साथ स्टे ना करे, ठीक है? और अभी ज़ाहिर है क्लाइंट आर रेडी टू पे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह थाउज़ेंड ऑफ डॉलर्स एक-एक क्लाइंट से चार्ज किए, अच्छा। ठीक है? वो भी ज़ाहिर-सी बात है, वो मैंने डे 1 से नहीं किया, 3-4 साल बाद टाइम दिया,
अब जाके मैं हाई चार्ज करता हूँ, ठीक है? तो ये जर्नी में टाइम लगता है। सो पेशेंस, कंसिस्टेंसी, लर्निंग हुँ, माइंडसेट रखें, ग्रोथ माइंडसेट रखें, डिपेंडेंट ना हों कि वो मुझे सिखाएगा, वो मुझे सिखाएगा, हुँ, नहीं। इंडिपेंडेंट खुद स बिल्कुल। रिसर्च करें। हुँ, गूगल, अब तो चैट जीपीटी, क्लॉड वगैरह आ गया, अब तो एआई, हम अगर 4-5 साल पहले की बात करें या 10 साल पहले की बात हो, तो क्लॉड, चैट जीपीटी कुछ नहीं था। यूट्यूब था, हुँ, गूगल था। रिसर्च करते थे खुद मैन्युअली। अब तो क्लॉड से पूछ लें, सब कुछ आपको बता देंगे, या सब चैट चीज़ ईज़ी जीपीटी है, से। हाँ। तो जितना आसानी है, तो मैं समझ इतनी आसानी हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि आप इस पे खुद रिसर्च करें। किसी के डिपेंडेंट ना हो कि मुझे फलाँ दोस्त या फलाँ ट्रेनर या फलाँ टीचर जो है मुझे गाइड करे, फिर ही मैं जाऊँगा, वरना नहीं जाऊँगा। हुँ। तो ये चीज़ अवॉइड करें। सो दैट वुड बी माय एडवाइस। सही है। सो आप अपने पूरी एंटरप्रेन्योर की जर्नी में एक वन लाइन क्या ऐसी बताएँगे जो लोगों को अच्छी लगे या वो अपने साथ मतलब एडवाइस के तौर पे क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हार्ड वर्क करें। ये ऐसे स्टेटमेंट है जो जिसे मैंने कहा, हुँ, कंसिस्टेंसी, लर्निंग, हुँ। ये तो ठीक है, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। लेकिन आपका बीच में कुछ स्ट्रगल फेज़ भी आया होगा और कॉम्प्लिकेशन भी आई हुई होंगी बहुत सारी चीज़ों में। ऐसे तो वो चीज़ भी एक होती है कि आप उसको किस तरीके से आपने टैकल किया और वहाँ से कैसे निकल कर आए? एग्ज़ैक्टली। अच्छा, सिलसिला है कि एक तो ये चीज़ है कि जो भी आप अर्निंग करें, भले आप ₹100 अर्न करें या ₹1000 करें, अपने साथ अल्लाह को पार्टनर बनाएँ। दैट्स द फर्स्ट एडवाइस। हुँ, अगर आप अल्लाह को पार्टनर बनाएँगे, देखें आप रास्ते किस तरह खुलते हैं। दूसरी चीज़, जो आपकी फैमिली है, फैमिली में आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, भाई-बहन आ जाते हैं, ठीक है? अगर आप शादीशुदा हो, वाइफ़ आ जाती है। उसके साथ आप लॉयल रहें, मुख़लिस रहें, नियत साफ़ रखें। जिस तरह कहते हैं, नियत साफ़ मंज़िल आसान। हुँ, तो नियत साफ़ रखें, उनके साथ मुख़लिसी रखें कि ये नियत करें कि मैं अर्न करूँगा, अपने घर वालों को सपोर्ट करूँगा। ख़ासकर मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूँगा, उनको वो लाइफ़स्टाइल दिखाऊँगा जिसकी मतलब जिसकी वजह से उन्होंने, ज़ाहिर-सी बात है, पेरेंट्स ने विज़न किया हुआ है ना कि मुझे अपने बेटे को या बेटी को पढ़ाना है कि मकाम तक जा सकें। हुँ, तो ज़ाहिर है आपको भी ये जुस्तजू होनी चाहिए कि मुझे भी अपने पेरेंट्स को कुछ ना कुछ करना है, कुछ उनके लिए बड़ा करना है, उनका नाम रोशन करना है। तो आप उनके साथ मुख़लिस रहें, बदनियती ना हो, इस तरह ना हो कि आप जो है वो बस इस तरह बस ये सोच के करें कि भाई मैं उससे फ़ायदा उठा के मैं चले जाऊँगा, नहीं, आप नहीं कर सकते, आप सुकून में नहीं रहेंगे। और लास्ट थिंग होगी कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और उनसे खूब दुआएँ लें। क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट, जो जिस मकाम पे हूँ, उनकी वजह से माँ-बाप की दुआएँ हैं। हुँ। क्योंकि मैं बहुत डरता भी हूँ कि एक होता है ना कि आप यकीन करें कि मुझे इस तरह के रास्ते बन जाते हैं कि कि आपको खुद भी यकीन नहीं आता ये कहाँ से है? अच्छा, एक और चीज़ मैं कहूँगा कि लोग कहते हैं कि सक्सेस इज़ नॉट अबाउट द मनी, हुँ, ये चीज़ क्लियर करें। हुँ, अब लेट्स से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिसाल है, अगर आप भाई मैं माँ-बाप से दुआ ले रहा हूँ तो सब कुछ मुझे पैसे के तौर पे नहीं, हुँ। नेमत सब कुछ पैसा नहीं होता है, नेमत होता है कि अच्छे लोग आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? कोई खुदा न मुसीबत आने आने वाली थी, वो वो टल टल गई। गई, हुँ, ठीक है? जब आप मुश्किल में हैं तो अल्लाह पाक ने ऐसा वसीला बना दिया कि ऐसा लगता है कोई न कोई साथ है आपके, और वो रिज़ॉल्व हो गया। हुँ। ठीक है? तो ये चीज़ ये माइंड याद रखें कि इस तरह माइंडसेट ना रखें कि सब कुछ पैसा है। पैसा आने-जाने वाली चीज़ है। अगर आपके नसीब में होगा ना, वो आपको मिलेगा ही, कुछ भी हो जाए। इंशाल्लाह। सो दैट्स वेरी नाइस आपने बहुत वैसे अच्छा मैसेज दिया है ये लास्ट वाला। थैंक यू। अच्छा जो लोग टिकटॉक प्रोफेशनल में आना चाहते हैं तो आप उनके लिए कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं जिसके थ्रू वो सीख सकें? जी, बिल्कुल, हम जो है वो सेमिनार करने जा रहे हैं इंशाल्लाह 30 अगस्त को है। एंड वो सब आवाम के लिए है कि जो टिकटॉक के बारे में जिनका नेगेटिव परसेप्शन है, जो टिकटॉक से अर्निंग करना चाहते हैं, जो कि बिज़नेस किस तरह ग्रो करना है, टिकटॉक जिस तरह हमने डिस्कशन किया कि कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है जो बिज़नेस करना चाहते हैं वहाँ पे। तो उनके लिए इनवाइट है हुँ, और हुँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको कॉस्ट नहीं देनी, ठीक है? ओके, 30 अगस्त के गुलिस्तान जौहर में आपका बारादरी बैंक्वेट में एंड आरामको की बिल्कुल जो बिल्कुल गुलिस्तान जौहर में ही है। तो ये कि सबके लिए फ़ीज़िबल है और मैं कहूँगा कि ये सेमिनार के बाद मैं समझता हूँ अगर कोई सेमिनार में नहीं आ रहा, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर वो एक्सक्यूज़ ही होगा कि कोई सीखने का मौका नहीं मिल रहा। तो जो कि सीखना चाहते हैं एक्चुअल में, जिनको पता है कि भाई मुझे अर्निंग करनी है, एक 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 होता है इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मैं समझता हूँ वो सेमिनार उनके लिए है। तो बिल्कुल। मैं कहूँगा आप लोग लाज़मी आएँ हुँ, और वहाँ पे हमारे पास स्पीकर्स भी होंगे, जो कि आपको फ्रीलांसिंग की भी चीज़ें सिखा रहे होंगे, आपको माइंडसेट बताएँगे किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, अगर आप लोगों को फ्रीलांसिंग करनी है। तो और वहाँ पे मेरी एडिश की टीम भी अवेलेबल होगी, जो आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइड करेगी कि आप टिकटॉक पे किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। अगर कोई आप बिज़नेस ओनर हैं,
तो लेट्स से अगर आप टिकटॉक पे किस तरह ग्रो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड राइट। करेंगे। सो बिल्कुल ये आप जो प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं इस अपॉर्च्युनिटी को ज़रूर अवेल करना चाहिए, उन बिल्कुल। लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। सो थैंक यू थैंक सो यू। मच। राइस पाकिस्तान की ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? अच्छा, मुझे यहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक तो और ओवरऑल पहले भी इनसे इंटरेक्शन हो चुका था और मतलब माशाल्लाह एक सेटअप भी बड़ा अच्छा है और आई वुड लव टू सी ऑल ऑफ देम अगेन। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच आप कभी आप आए हमारे पॉडकास्ट में और थैंक यू सो मच आपके देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।